गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करनी है आज अपन को। पॉलिनेशन का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और पॉलिनेशन के आगे के जो इवेंट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन आप सब जानते हो, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूज़न की जो प्रोसेस है यानी कि नर व मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। सबसे पहले निषेचन की ये जो प्रक्रिया है यानी कि फर्टिलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। कौन से प्लांट में? मोनोट्रापा प्लांट के अंदर। स्ट्रासबर्गर फर्स्ट डिस्कवर द प्रोसेस इन मोनोट्रापा प्लांट इन 1884। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एक नया नाम आपके पास यहाँ पे जुड़ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन की ये जो वर्ड है, ये जो डेफिनेशन है वो सब तो बाद के टॉपिक्स में इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर है। तो इसकी खोज यानी इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? नवाशिने ने लीलियम और फ्रिटिलेरियम प्लांट के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन और कुछ स्पेसिफिक दो डिस्कवरीज के उससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अपनी जो ये आज की जो अपना जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन का, इस टॉपिक को अपन कुछ पॉइंट्स के अंदर बना के पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक साथ तो पूरा खोज पहुँच जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अपन स्टेप्स फॉर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होने वाले फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस को अपन इन 4 स्टेप्स के अंदर पूरा पढ़ेंगे। नंबर 1 जो स्टेप है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कण का अंकुरण होना। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओवल, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। जर्मिनेशन हो जाने के बाद में पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के अंदर होते हुए कहाँ तक? ओवल तक पहुँचेगा। थर्ड स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होना। और चौथा पॉइंट आ जाता है अपने पास, फोर्थ वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का संलयन होना। पॉलिनेशन की प्रोसेस के अंदर अपन ने ये देखा था, देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये सब अपन को अच्छे से याद हो चुका है। तो स्टिग्मा के ऊपर ये सब पॉलन ग्रेन्स अब किसी भी एजेंट के थ्रू आकर गिर चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, यहाँ पे आ गए हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी। अब इसके आगे के जो इवेंट्स है इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उन सबको अपन को इस फर्स्ट स्टेप के अंदर लेना है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो चलो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना परागण का अंकुरण होना है। अंकुरण होना का मतलब ये होता है कि स्टिग्मा के ऊपर आ जाने के बाद में पॉलन ग्रेन अपने आप को अंकुरित जर्मिनेट करेगा। कैसे करेगा? तो उसके लिए जो स्टिग्मा है उस सरफेस के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं, उन सब्सटेंसेस को रिसीव करके एज ए न्यूट्रिशन वो उनको रिसीव करेंगे और अपनी ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ जैसे उनकी हो जाएगी तो ग्रोथ हो जाने के बाद में उनसे एक पॉलन ट्यूब बनेगी। यानी कि रिमेंबर करो थोड़ा सा कि जो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी तो उसमें 2 टाइप की सेल्स थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो बड़ा पार्ट बनाती है और जनरेटिव सेल जो छोटा पार्ट बनाती है, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब उस रीजन से एक छोटी सी पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ये जर्मिनेशन कहलाएगा। तो पॉलन ग्रेन परागकण स्टिग्मा से वाटर और सुगर सब्सटेंस यानी पानी और शर्करा युक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसमें शीर्ष यानी कि हेड रीजन पर वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका प्रेजेंट होती है तथा पीछे की ओर नॉन मोटाइल अचल मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म में जर्मिनेशन के टाइम पर एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब इसका जर्मिनेशन हो जाएगा तो मोस्टली यानी अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्लांट्स को मोनोसिफेनस कहते हैं, मोनोसाइफोनस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैप्सुला का प्लांट है। मालवेसी और कुकुरबिटेसी के मेंबर्स जो हैं इनके अंदर 2 से ज़्यादा पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीसाइफोनस कहते हैं। बट लास्ट में सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब आगे
की तरफ बढ़कर ग्रोथ करती है। यानी कि पॉलन ट्यूब्स जो हैं, जितने पॉलन ग्रेन्स हैं, जो जितना सब्सटेंस रिसीव करेंगे उस अकॉर्डिंग अपने अपने अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन एट लास्ट जैसे फाइनली मान लो जीतेगा वही जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और अच्छे से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो चाहे एक हो, दो से ज़्यादा हो, जितने भी पॉलन ट्यूब्स बन रही हैं, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में ओवल या एम्ब्रियो तक सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब पहुंचती है, बट लास्ट में सिर्फ एक पॉलन ट्यूब भी आगे की तरफ ग्रोथ करेगी। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा ही एपिकल ग्रोथ होती है, यानी कि शीर्षस्थ वृद्धि होती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए देखो बोरोन और कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ सबसे ज़्यादा कैसे होगी, उसके लिए स्टिग्मा के ऊपर बोरोन और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस होनी जरूरी है। यहाँ पर अपन ने कहा है ना वाटर और शुगर सब्सटेंसेस, तो ये सब्सटेंसेस सारे जितने हैं वो इनके लिए ग्रोथ के लिए चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बोरोन और कैल्शियम आयन। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है, यानी कि एक सूटेबल एनवायरनमेंट जैसे होता है उसी अकॉर्डिंग सूटेबल टेम्परेचर है, जो कि 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ किस टेम्परेचर पर होगी, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। वर्तिका यानी कि स्टाइल, अब ये स्टिग्मा के ऊपर ये सारा फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो ये स्टाइल की तरफ है, अंदर की तरफ ग्रोथ करेगी, स्टाइल की तरफ बढ़ेगी। तो क्या है देखो, वर्तिका यानी स्टाइल होलो यानी कि खोखली और ठोस हो सकती है। यानी कि दो टाइप की अपनी स्टाइल हो जाती है, या तो खोखली होगी या फिर ठोस होगी। होलो स्टाइल में कुछ स्पेसिफिक यानी कि कुछ विशिष्ट बड़ी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेसिफिक लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ड सेल में देखो ये कंडीशन आ जाती है जैसे कि ये स्टिग्मा और अब ये अपनी स्टाइल वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टाइल है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है बन रही है, ये दो टाइप की हो सकती है। या तो ये अंदर से पूरी कैसी हो, खोखली हो। अगर ये पूरी खोखली होगी तब तो इसको क्या कहेंगे अपन, होलो, ठीक है। और ये खोखली ना होकर एकदम हार्ड हो तो इस कंडीशन में इसको हार्ड कह देंगे। तो दो टाइप की हो सकती हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, किसी प्लांट में कैसी और किसी प्लांट में किसी टाइप की। तो होलो जो स्टाइल होगी उसके अंदर देखो वर्तिका होलो या हार्ड यानी कि खोखली और ठोस हो सकती है। होलो स्टाइल में कुछ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ड सेल में पैक्टिन डिपॉजिटेड थिक सेल वॉल, या मान लो कि उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक मोटी हो जाती हैं पैक्टिन की वजह से, युक्त स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसे ट्रांसमिटिंग या कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। अगर खोखली है तो उसके अंदर स्पेसिफिक बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट होंगी, और अगर हार्ड है तो ऐसी कंडीशन में, पहली बात तो हार्ड क्यों है, बिकॉज पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से वो वॉल्स मोटी हो चुकी, तो ऐसी कंडीशन में पॉलन ट्यूब एंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसमिटिंग या कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। होलो स्टाइल में होलो स्टाइल यानी खोखली की जो अपनी वर्तिका है उसके अंदर स्पेसिफिक लार्ज सेल्स पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन हार्ड सेल में पोलन ट्यूब ट्रांसमिटिंग टिश्यूज़ को से न्यूट्रिशन लेती है। यानी देखो जो होलो है उसके अंदर तो हैं बड़ी बड़ी लार्ज सेल्स, ठीक है, और जो हार्ड सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज। अब बात यह कि पोलन ट्यूब जब यहाँ से बढ़ती चली जाएगी तो उस कंडीशन में जैसे जैसे अंदर एंटर होगी तो हार्ड सेल्स में प्रेजेंट जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। और अगर होलो स्टाइल के अंदर है तो इसके अंदर प्रेजेंट पैक्टिन उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, और हर जगह से न्यूट्रिशन ये लेते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। हार्ड सेल में स्टाइल में पोलन ट्यूब ट्रांसमिटिंग टिश्यू से न्यूट्रिशन लेती है और पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट करके, कौन सीक्रेट करेगी, पोलन ट्यूब पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट करके इस उत्तक यानी टिश्यू की सेल्स, कौन से टिश्यू, कंडक्टिंग सेल टिश्यूज़ की सेल्स जो हैं उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस यानी अंतराकोश की अवकाश बनाती है, जिसके द्वारा पोलन ट्यूब जो है वो बीजांड की तरफ बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगी
इस अकॉर्डिंग। तो ये क्या करती चली जाएगी, जो हार्ड स्टाइल है उस हार्ड यानी कि जो ठोस वर्तिका है उसके अंदर की जो सेल्स हैं उनमें पैक्टिनेज को सीक्रेट करवाएगी। पैक्टिनेज क्या करेगा, उनको डिसॉल्व करते करते उनकी सेल्स के बीच में छोटी छोटी करके जगह बनाता चला जाएगा, जिससे पॉलन ट्यूब एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो पॉलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, रासायनिक अनुवर्तन की क्रिया को दर्शाती है, यानी कि रसायनों की मदद से ये पूरा वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन आ जाती है कि एक ही दिशा में होती है, इसलिए एक दिशीय वृद्धि भी कहलाती है। यानी पॉलन ट्यूब इस दिशा में वृद्धि कर रही है बीजांड की तरफ, तो वो सिर्फ बीजांड की तरफ ही वृद्धि करेगी और कोई जगह पे नहीं जाएगी। देखो डायग्राम को देख लो आराम से, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है सारे। अब इन पॉलन ग्रेन्स में ये अपनी क्या है, स्टिग्मा से वाटर और जो शुगर सब्सटेंसेस थे उन सबको रिसीव करके, देखो कुछ इससे भी बनी है, कुछ दूसरे से भी बनी है, ये देखो, और कुछ ये एक जो है वो लॉन्ग ट्यूब बनती चली गई। ठीक है, तो देखो ये हैं पॉलन ग्रेन्स जिनसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक रीच कर रही है, ये देखो एग सेल यानी अपने एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाएगी। तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ये जो डॉटेड दिखाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये पॉलन ट्यूब है, ये अपने ओवरी, ये सब आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, पराग नलिका जो है पॉलन ट्यूब, ये जो पूरा मैंने इसको डार्क बना दिया है, ये जो पॉलन ट्यूब है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, G.B. एमिसाई ने की थी 1824 में पोर्चुलेका ओलिरेशिया प्लांट के अंदर। पॉलन ट्यूब पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। पूछे कि ये पॉलन ट्यूब किससे बनती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं। पॉलन ट्यूब में जनन कोशिका, जनरेटिव जो सेल्स है वो डिवाइड हो जाती है और दो असमान आकार, दो इनडेफिनेट शेप के गैमेट्स बनाती है तथा पीछे की ओर कैलोज लेयर बनती चली जाती है। अब कैलोज क्या है, कैलोज लेयर क्या है, ये कोई नई बातें नहीं है आपके लिए, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में सब पढ़ लिया था अपन ने, तो अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लेना उनको। असमान आकार के इंडेफिनेट शेप के दो मेल गैमेट बना लेती है ये, और पीछे की तरफ कैलोज लेयर बनती चली जाती है। कैलोज लेयर पीछे की तरफ क्यों बनती है, ताकि मेल गैमेट्स के रिपीटेटिव मूवमेंट को वो बंद कर सके, यानी कि मेल गैमेट पीछे की तरफ मूव ना कर जाए, सिर्फ एक ही साइड में मूव करते रहें, इसके लिए कैलोज लेयर पीछे की तरफ बनती चली जाती है। पॉलन ट्यूब वॉल के 3 लेयर्स होते हैं। कैसे होता है, जैसे ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब अपन को यहाँ तो बहुत बारीक सी नज़र आ रही है, लेकिन सपोज करो कि ये इस हिसाब से 3 कंडीशन, ये इसकी आउटर, फिर ये इसकी, मतलब ये आउटर हो गई दोनों, तो इस तरह से अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएगी तो 3 लेयर्स की बनी होती है, यानी कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिड और इंटरनल। जो आउटर पार्ट है वो पैक्टिन का बना हुआ होता है, ये जो पार्ट है ये किसका बना है, पैक्टिन का। मिड जो पार्ट होता है, सपोज ये है, ठीक है, तो मिड पार्ट होता है पेक्टोसेलुलोज का, और इंटरनल जो पार्ट है वो बनता है सेलुलोज का। ठीक है, आई थिंक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे इसके स्टेप्स हैं, सारे स्टेप एक ही है। ठीक है, इस स्टेप के कुछ ये पॉइंट्स हैं, इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, तो उस हिसाब से आपको ये स्टेप कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है अपना, जो दूसरा स्टेप है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओवल। अभी तक तो अपन ने पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इतना किया है, अब ये एंटर होकर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ बता देना, और सब लोग ये वीडियोस देखा करो, पढ़ा करो, छोटे करके ही समझा रही हूँ, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इतने अच्छे से पढ़ लो कि अपन को क्लास में करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, क्योंकि भी टाइम नहीं है, ये कोरोना बड़ा ही बेकार वायरस हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा। सो प्लीज़ पढ़ते रहा करो घर पे। ओके, टेक केयर।